बहुजन समाज पार्टी की मिशन है, तो उस मिशन के दायरे में रह करके अगर आप काम कीजिएगा तो आपका स्वागत है। अगर उस दायरे से हट करके काम कीजिएगा तो बहन जी को कुछ ऐसा चीज़ लगा होगा या फिर उनकी गतिविधि से कुछ ऐसा लगा होगा कि ये जो है जो बाबा साहब के मिशन और क्या बोलते हैं जो पार्टी की गरिमा है, उसका जो अनुशासन है उसके दाएँ बाएँ किए होंगे। नहीं तो बीजेपी के खिलाफ सिर्फ आकाश आनंद नहीं बोलते, बहन जी तो भी नहीं बोलती हैं। बहन जी भी तो भी बोलती है बीजेपी के खिलाफ में, तो बीजेपी बहन जी भी बोलती है, हम लोग भी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आपको अब जो गलत कर रहा है बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आप सपा के खिलाफ बोलते हैं, राजद के खिलाफ, जदयू के खिलाफ, जो भी जो पार्टियां हैं जो गलत कर रही हैं, जिनकी नीति गलत है, जो समाज के विरुद्ध है, जनता के विरुद्ध है, तो ऑब्वियसली वो लोग बोलते हैं। तो उसमें किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के दबाव में आने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। बहन जी इस देश में किसी मनुवादी पार्टियों के सुप्रीमो से या किसी भी मनुवादी पार्टी से बहन जी डरने वाली लीडर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और बहन जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी उनका फैसला होता है, वो सर्वमान्य होता है। अच्छा। और बहन जी ने जो भी फैसला लिया है उन्होंने पार्टी के हित में उचित ही कुछ सोचा होगा, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हित में ही बहन जी सोचा है। इस पर कोई हम लोगों की तरफ से विरोधाभास नहीं है। बहन जी का जो आदेश आया है उसको पालन करना है। अच्छा, जो विपक्ष के नेता हैं, जो चाहे अखिलेश यादव चाहे सब ऐसे जो तमाम नेता कह रहे हैं कि बहन जी ने बीजेपी के दबाव में आकर उन्होंने ऐसा निर्णय। बहन जी सबसे पहले मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहन जी इस देश में किसी मनुवादी पार्टियों के सुप्रीमो से या किसी भी मनुवादी पार्टी से बहन जी डरने वाली लीडर नहीं है। जो भी इस तरह के बातें कहते हैं पहले अपने गिरबान में झांके खुद कर, उन्हीं लोग के परिवार से बीजेपी को मजबूत करते रहते हैं। तमाम समय समय पर उनके परिवार से, उन लोगों जो पार्टी के नाम ले रहे हैं उनके परिवार से बीजेपी में लोग आज भी है। तो लोग बीजेपी के खुद बी टीम है और खुद बीजेपी के लिए काम करते थे। सबसे पहले बिहार में जब नीतीश कुमार जी इंडिया के जो गठबंधन की तैयारी हुआ और नेतृत्व कर रहे थे माननीय नीतीश कुमार जी, तो हम लोगों को जो बीएसपी पर जो काउंटर किया गया था उन लोगों के द्वारा कि बीएसपी बीजेपी के बी टीम है, हम लोग उसी समय बोले थे कि बीजेपी के बी टीम खुद इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी बने हुए हैं और जैसे ही लोकसभा के चुनाव आएगा वो अपना फिर जगह ढालेंगे। तो ये आपको सामने दिखने के मिला। और इस तरह के जो भी मनवादी पार्टियां हैं वो बहन जी पर जानबूझकर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। इस देश में जो अम्बेडकरवाद फैला है इससे पूरे जो मनुवादी विचारधारा के जो भी पार्टियां उसको तकलीफ होती रहती है और समय समय पर बहन जी के काउंटर करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? आरजी श्याम नाम। क्या कहिएगा आकाश आनंद जी को जिस तरह से बहन जी ने हटा दिया, पदमुक्त कर दिया है, दोनों पदों से हटा दिया है, तो ये तो अब तो आपको पता ही है कि ये सिर्फ आकाश आनंद एक इकलौता ऐसा उदाहरण नहीं है। इस तरह के कितने घटा के कई प्रकार की इस तरह की बातचीत हुई है कि कई सारे पदाधिकारी जो गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं या फिर कुछ ऐसा लगता है कि वो अनुशासन या पार्टी के जो मर्यादा है, जो समाज का जो ढांचा है उसमें वो उस लेवल के, चाहे बाबा साहब को हम लोग जैसे बोलते हैं या फिर है भी कि बहुजन समाज पार्टी की मिशन है, तो उस मिशन के दायरे में रह करके अगर आप काम कीजिएगा तो आपका स्वागत है। अगर उस दायरे से हट करके काम कीजिएगा तो बहन जी को कुछ ऐसा चीज़ लगा होगा या फिर उनकी गतिविधि से कुछ ऐसा लगा होगा कि ये जो है जो बाबा साहब के मिशन और क्या बोलते हैं जो पार्टी की गरिमा है, उसका जो अनुशासन है उसके दाएँ बाएँ किए होंगे। तो बहन जी ने उनको ये बोला कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बहन जी ने बीजेपी के दबाव में आकर ऐसा फैसला लिया है। बीजेपी का इसमें दबाव नहीं है। अब कौन थे जो जिनको इससे पहले हटाया गया, जो राष्ट्रीय जयप्रकाश जी, तो जयप्रकाश जी कौन बीजेपी के दबाव में उनको हटाया गया था? तो ऐसा नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आरोप, देखिए आरोप आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ बहुत बोल रहे थे, तो बीजेपी इसलिए उनको ये नहीं, तो बीजेपी के खिलाफ सिर्फ आकाश आनंद नहीं बोलते, बहन जी तो भी नहीं बोलती हैं। बहन जी भी तो भी बोलती है बीजेपी के खिलाफ में, तो बीजेपी बहन जी भी बोलती है, हम लोग भी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आपको अब जो गलत कर रहा है बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आप सपा के खिलाफ बोलते हैं, राजद के खिलाफ, जदयू के खिलाफ, जो भी जो पार्टियां हैं जो गलत कर रही हैं, जिनकी नीति गलत है, जो समाज के विरुद्ध है, जनता के विरुद्ध है, तो ऑब्वियसली वो लोग बोलते हैं। तो उसमें किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के दबाव में आने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है।
अब उनका एक मानसिकता है कि भाई चलिए हमको विरोध करना है, काटना है किसी तरह से। और बीजेपी एक क्या बोलते हैं, एक उनके लिए एक अस्त्र है जो यूज़ करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लेकर के भाई कि बीजेपी जो है वो बीएसपी जो है वो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। बाकी उनका पूरा परिवार, आधा परिवार सपा में, आधा परिवार बीजेपी में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया में ऐसा खूब चल रहा है कि लोग वीडियो भी बना रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि बहन जी हताश हो गई हैं इसीलिए। बहन जी का है कि हताश होकर, जिसके रगों में, जिसके बाबा साहब का मिशन का खून दौड़ता हो, बाबा साहब का विचार दौड़ता हो जिनके दिमाग में, वही नहीं टुचकुल्ले लोगों से हताश होंगे या वो करेंगे। हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष आज का नहीं है, और वो सिर्फ विधायक और सांसद बनने का नहीं है। ये सपा का काम है कि भाई उसका जो मिशन है, चाहे उसका जो उद्देश्य है, वो सिर्फ विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री बनने तक है। हमारा उद्देश्य विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री बनने तक नहीं है। तो जिसका उद्देश्य बहुत लंबा है, वो विधायक आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, या विधायक सांसद आएंगे जाएंगे, उससे हमें हताश नहीं होना है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मिशन है सामाजिक परिवर्तन का, वो लड़ाई लंबा चलता रहेगा। जो बहुजन समाज के जो जितने युवा है उनमें आक्रोश का माहौल है उनके हटा देने से। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। वो कुछ लोग होंगे जो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये बात कह रहे होंगे। जैसे बहन जी ने जो अपरिपक्व का शब्द का यूज जो किया है, तो उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं है कि वो सब लोग परिपक्व ही हैं। तो जो निचले स्तर के जो प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी अभी सीख ही रहे हैं, तो वो अपरिपक्व हैं, तो उस तरह के बात कर रहे हैं भाई कि उनमें आक्रोश है कि उनको लग रहा है कि भाई बहन जी ने गलत काम किया है। लेकिन आप अगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बहन जी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो कुछ तो बात होगी ना भाई कि आपका स्तर वो होएगा ना, मानसिक स्तर वो है ना। तो इसलिए है, तो वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। उनको जब वो बात पता चलेगी कि भाई वो जो मंथन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, जो बोल रहे हैं कि बहन जी का सपोर्ट कर रहे हैं या बहन जी के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सब पार्टी में इतना समझ दिया है, पार्टी के मिशन मूवमेंट को, पार्टी की गतिविधि को, पार्टी के अनुशासन को समझा है। तो हम वो समझते हैं कि बहन जी ने क्यों लिया है निर्णय, तो उसका हम गुणागण। आकाश आनंद जी का एक्स पे और फेसबुक पे उन्होंने लिखा है कि बहन जी का जो निर्णय है वो सर्वमान है, उनकी बातों में सर माथे पे है, बिल्कुल। तो वो समझते हैं इस बात को कि बहन जी ने जो निर्णय लिया है वो पार्टी के हित में है, बहन जी ने जो निर्णय लिया है वो समाज के हित में है, बहन जी ने जो निर्णय लिया है वो ज्योतिबा फूले साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले, अंबेडकर साहब, कांसीराम साहब के जो मिशन है उसके हित में है। अच्छा ये बताइए, आकाश आनंद को हटाने से अदर पार्टी में इतना बेचैनी क्यों है? हाँ, अब जब वो उनको उत्तराधिकारी बनाया गया था तभी बेचैनी थी, आज जब उनको हटा दिया गया तभी बेचैनी है। तो उनको बेचैनी रहेगी ही, और वो बेचैनी कभी हमेशा रहेगी। रीजन क्या है? रीजन है कि भाई को विपक्ष में है, उनको उनके पास कुछ चाहिए ना बोलने के लिए, कुछ तो चाहिए। तो वो कहाँ है? तो बहुजन समाज पार्टी के वो गतिविधि पर ध्यान रखते हैं, उनका नज़र वो समाज के हित में नहीं होता है। अच्छा। उनका बीएसपी क्या कर रही है, बीएसपी में कौन पदाधिकारी बन रहा है, बीएसपी में कौन हट रहा है, उसके ऊपर उनका नज़र होता है। तो समाज के बारे में सोचे, समाज के हित के बारे में सोचे, तो वो ज़्यादा बेहतर है।